ठीक सवाल है। हम उनकी एप्लीकेशन लेते हैं, सुना वो ठीक है, लेकिन ऐसा है हम पहले मालूम करते हैं वो वास्तव में जरूरत। अब याद रखिए, आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जो भी कोई जरूरतमंद की यहाँ पर प्रतिदिन व्यक्ति को खाना तो खिलाया ही जाता है। सर, आज आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे दर्शकों को और समाज की सभी बात है, क्या बात है, आप ध्यान से सुन रहे हैं ना सब लोग। जब आपने अपना भरा पूरा व्यवसाय, अपना घर छोड़कर अपने बेटे को सौंपकर इस क्षेत्र में आने का सोचा, तो आपके परिवार वालों का कैसा? सच में हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि हमारे अपने हर कोई सिर्फ पैसे के पीछे भागना चाहता है, एक्चुअली वो पैसे को ही। वेलकम बैक टू माय चैनल हिडन जेम्स बाय एनवी। मैं नताशा वर्मा आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जो समाज के हर क्षेत्र में सेवा भाव से काम करने की इच्छा को लेकर अपना भरा पूरा व्यवसाय अपने पुत्र को सौंपकर लगभग 40 वर्षों से स्वास्थ्य, धर्म, शिक्षा और समाज के हर क्षेत्र में सेवा भाव से काम कर रहे हैं। आइए मैं आपको मिलाती हूँ अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा हॉस्पिटल और अन्नपूर्णा ट्रस्ट के संस्थापक श्री ब्रजभूषण गुप्ता जी से। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया आज बात करने के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इस क्षेत्र में कब से सक्रिय हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो आपने ये जानने की कोशिश की कि मैं इस क्षेत्र में कब से कार्य कर रहा हूँ। मैं इस क्षेत्र में सन 1988 से कार्य कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैंने वैशाली मैदान पर डोंगरी जी महाराज की कथा कराई थी। अपार भीड़ के बावजूद हमारी ईश्वर ने भी परीक्षा ली। बड़े पंडाल के अंदर भयंकर आंधी तूफान आया था, पंडाल एकदम धराशायी हो गया था, जिसके अंदर हजारों की संख्या में पब्लिक थी, लेकिन किसी को लेस मात्र में चोट नहीं आई। इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि घड़ी कुछ समय होता है जब भगवान हमारी परीक्षा लेता है। सर, आपका जन्म कहाँ हुआ और आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मेरा जन्म मेरठ जिले के कस्बा मुरादनगर में हुआ था। मैंने शिक्षा मेरठ में ग्रहण की थी, शेवी इंटर कॉलेज, सनातन धर्म इंटर कॉलेज से, और उसके बाद मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, मैं अपने व्यापार में लग गया था। जी सर, और अब आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में इस समय मौजूदा परिस्थिति में ना तो मेरी माताजी है, ना मेरी पत्नी है। मेरे 2 बेटे, 1 बेटी और पोते पोतियों से भरा हुआ परिवार है। सर, हमने पता लगाया कि आप हर वर्ष अन्नपूर्णा जयंती पर निर्धन कन्याओं का विवाह कराते हैं और 56 भी भोग का आयोजन करते हैं। आपने जो ये सुना बहुत अच्छा सुना। प्रतिवर्ष दिसंबर माह में अन्नपूर्णा जयंती पड़ती है, उसमें 4 निर्धन परिवार की कन्याओं की शादी कराते हैं और विशाल 56 भोग का आयोजन करते हैं, जिसमें कोई भी आदमी 56 भोग का प्रसाद ले, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का दरबार है, माँ सबको देने वाले, तो उसके उस भंडार में हम कमी नहीं आने देते। अच्छा सर, मेरा एक सवाल आपसे और भी था कि जो गरीब कन्याएं जिनकी शादी आप अन्नपूर्णा जयंती पर करवाते हैं, उनका चयन किस प्रकार किया जाता है? क्या उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? ये आपका बिल्कुल ठीक सवाल है। हम उनकी एप्लीकेशन लेते हैं, थोड़ा माँ के सभासद से और उसे इंक्वायरी कर लेते हैं ये वास्तव में जरूरतमंद है या नहीं है। जी। जब इंक्वायरी ठीक हो जाती है तो हम उसका अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। जब उनको बता देते हैं इस तारीख में आपको आना है, सिर्फ जयमाला लेकर, बाकी दहेज सारी चीज हमारी है। और सर, प्रतिदिन आप लगभग 100 व्यक्तियों को और जरूरतमंदों को खाना खिलाते हैं। ये कम से कम 100 आने को 500 भी आ जाएंगे, उनको भी खिलाएंगे। खाना भूखों को पेट भरना हमारा ध्येय है, किसी को हम भूखा नहीं रहने देंगे जी। आदमियों की संख्या हमारे यहाँ लिमिट नहीं रखती। सर, और हमने ये भी सुना है कि आपके यहाँ पर जो भी कोई जरूरतमंद आ जाए, उसे कैसी भी आवश्यकता हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो या किसी कोई और जरूरत हो, वो कभी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। जो आपने सुना वो ठीक है, लेकिन ऐसा है हम पहले मालूम करते हैं वो वास्तव में जरूरतमंद है या नहीं है। जी। नहीं तो दरअसल में आदमी सहूलत के लिए हर आदमी गरीब बन जाता है। लेकिन जो वास्तविक होता है उसको हम किताबों से, स्कूल में फीस के मदद करते हैं।
सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज हम चला रहे हैं। और- अच्छा, आप ही चला रहे हैं? वो उस कमेटी में। अच्छा। तो हमारी कोशिश होती है जो वहाँ पर दाखिले का वहाँ पर करा देते हैं, उसकी वहाँ पर फीस माफ करा देते हैं। जी जी जी। अब याद रखिए, आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जो भी कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति हो उसको कहाँ पर आना है आप लोगों को पता चल चुका है। और सर, मैंने सुना है कि यहाँ पर प्रतिदिन व्यक्तियों को खाना तो खिलाया ही जाता है ना, शादियाँ भी कराई जाती हैं, लेकिन आपका हॉस्पिटल जिसमें अन्नपूर्णा हॉस्पिटल, जिसमें बहुत नाम मात्र ही खर्चे पर ज़रूरतमंदों को सारे स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक सुना। अन्नपूर्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल की जी। हमने स्थापना की थी, ये स्वामी कल्याण देव जी के आदेश पर। वो जरूरतमंद गरीबों के उद्देश्य को लेकर की है। इसमें MD MS डॉक्टर हैं जो 1000-1200 रुपये फीस लेकर देखते हैं। वो यहाँ पर कम पर्चे पर ही सबको देखते हैं। और जो बहुत वास्तव में गरीब होता है, जो ये देखते हैं, जो OPD का पर्चे के पैसे भी नहीं दे सकता, उसको फ्री भी दिखला देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। और सर, हमने सुना है कि आप साधु संतों में भी बहुत सेवा भाव करते हैं, सेवा भाव से रखते हैं। आप किन किन संतों से जुड़े हुए हैं? हम अनेक संतों से मिले हुए हैं और संत सेवा ही हमारा मूल उद्देश्य है। हमारे संस्थान शुक्रताल हनुमान धाम से जुड़ा हुआ है। उनके महाराज जी अभी पिछले दिनों ब्रह्मलीन हुए थे। और दिल्ली में अनुभूतानंद गिरी जी हैं, वो भी ब्रह्मलीन हो गए। जो ज़्यादातर हमारे जो संपर्क में संत थे वो ब्रह्मलीन होते चले जा रहे हैं। अब गिने चुने संत हैं जिनसे मुलाकात होती है, कोई अब ज़्यादा लगाव वाला संत नहीं रहा। सर, आप हर साल शिवरात्रि पर अपने अन्नपूर्णा हॉस्पिटल की तरफ से एक चिकित्सा शिविर भी लगाते हैं, जिसमें सारे कांवड़ियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और भोजन भी उपलब्ध होता है अन्नपूर्णा माँ की प्रसादी के रूप में। भोजन तो हमारा ये एक रूटीन है जी। उस समय हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना देते हैं ताकि कोई भी कांवड़िया भाई भूखा ना जाए। और ये चिकित्सा व्यवस्था की चिकित्सा का एक कैंप लगाते हैं जिसमें जो भी लोग अपनी सेवा देना चाहे, कैंप कांवड़िया भाइयों की मलहम पट्टी से वो करता रहे और दवाइयाँ वगैरह सब उन्हें हम निःशुल्क देते हैं। सर, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके तो? उसके अंदर सबसे पहले हम आते ही बरातियों को नाश्ता देते हैं। लड़की के लिए डबल बेड, अलमारी, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, हाँ। साड़ियाँ, बर्तन, डिनर सेट, करीब जरूरत का सारा सामान हम उसे देते हैं, कंबल वगैरह। क्या बात है। देखिए, आपको एक काम की बात मिल गई है। आपके आसपास जो भी कोई कन्या हो, आपको पता चल गया है कि उसकी शादी अगर करानी है तो आपको कहाँ आना है। आपको आना है अन्नपूर्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल या फिर अन्नपूर्णा मंदिर, कैंटोनमेंट बोर्ड, मेरठ। आपको सीधा ही आकर ब्रजभूषण जी से मिलना है और अपनी बात कहनी है। यहाँ पर सभी जरूरतमंदों को प्रतिदिन लगभग 100 व्यक्तियों या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं को खाना खिलाया जाता है और उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब इतने वर्ष हो गए हैं आपको ये चलाते हुए, आपने इस पूरी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना किया है? आसान तो नहीं रहा होगा इतना लंबे समय चला। ये आसान नहीं है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो भरे पेट होते हैं, वो उधम उतारते हैं। उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो शराबी होते हैं, उन्होंने ध्येय ये बना रखा यहाँ खाएं और गाली बकें। उनको भी संभालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब हमको ये करना है तो हम इसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि संघर्ष से ही राह निकलती है। यदि हम ये सोच के कि हमें तंग करेंगे, हम इस काम को बंद कर दें, तो ये हमारा उद्देश्य विहीन हो जाएगा। अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र चलाने की या इसको इतनी लंबे समय तक चलाए रखने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर? मैंने जैसा भी पूर्व में बतलाया कि 1988 में डोंगरे जी महाराज की कथा कराई थी। उन्होंने अपनी कथा देने से पहले हमसे एक वचन लिया था कि हम अपने मेरठ में गरीबों के लिए प्रतिदिन निःशुल्क भरपेट भोजन व्यवस्था का एक अनुच्छेद चलाएंगे। हमने उनको वायदा किया था। 1988 से लगातार ये हम सेवा दे रहे हैं।
सर आज आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे दर्शकों को और समाज के सभी लोगों को कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जो अन्नपूर्णा क्षेत्र के बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर जान ले तो वो इस बात का लाभ उठा सकता है। मेरी जानकारी में बहुत से बाहर के भक्त लोगों ने मेरे को बताया कि उन्होंने माँ अन्नपूर्णा के दरबार में आकर जो भी मन्नत मांगी है वो सच्चे मन से, और साथ में एप्लीकेशन लिख कर एक फूल उसके साथ माँ के चरणों में अर्पित किए और उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। उसने बाद में आके यहाँ पर भंडारे कराए हैं। क्या बात है, क्या बात है। आप ध्यान से सुन रहे हैं ना सब लोग। सर आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपके पुत्र और पुत्र वधू किस क्षेत्र में सक्रिय हैं। और सर इसके साथ एक सवाल और है, जब आपने अपना भरा पूरा व्यवसाय, अपना घर छोड़कर अपने बेटे को सौंपकर इस क्षेत्र में आने का सोचा, तो आपके परिवार वालों का कैसा रिस्पॉन्स था? वो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी इसके बारे में? शुरू में तो उनका रेस्पॉन्स बहुत ठीक नहीं था। उनको ये था कि मैं दुकान पर समय ज़्यादा दूं, लेकिन मेरा लगाव इधर था। जब मेरे कदम आगे को बढ़ गए, मेरी शोहरत, मेरी यहाँ के काम से उनका मान सम्मान भी बढ़ने लगा, तो उनको फिर ऐतराज़ नहीं हुआ कि जब बच्चों का मान बढ़ता है बाप की वजह से, तो बच्चे फिर कदम को आगे बढ़ने देते हैं, पीछे नहीं हटाते। जी जी, ये तो बहुत सच बात है। और सर अब आपके पुत्र और पुत्रवधू किस क्षेत्र में सक्रिय हैं सर? वे सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। वो कोई राजनीतिक फील्ड नहीं उन्होंने अपनाया है। अच्छा, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। सर तो आज भी आपको उनका पूरा सपोर्ट मिलता है? मेरे को मेरे बच्चों का, मेरी पुत्रवधू का, मेरे पोतों पोतियों का इतना भरपूर सपोर्ट है कि मुझे छींक आएगी तो दर्द उनको हो जाएगा। आज भी सर आपका बहुत सारा समय हमने ले लिया है, आपका इंतजार कर रहे होंगे। इस चीज के लिए हम थोड़े से क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन सर सच में हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि हमारे अपने क्षेत्र में या कहीं हम अपने समाज में ऐसे लोग जिनके बारे में सब लोगों को जानना चाहिए और उनसे इंस्पायर होना चाहिए। आजकल सर ऐसा ट्रेंड बन गया है, मैं कहना चाहूंगी कि हर कोई सिर्फ पैसे के पीछे भागना चाहता है। एक्चुअली वो पैसे को ही सब कुछ समझने लगा है। सेवा भाव, ग्रैटिट्यूड, थोड़ी सी दया, इस सबसे इतना दूर होता जा रहा है कि अपने असली स्वभाव को भूलता जा रहा है। मानवता दया से ही तो शुरू होती है। अगर दया नहीं है तो मानव मानव है ही नहीं सर। जो पैसे के पीछे भागता है, लक्ष्मी का कायदा वो उसको अपने पीछे भगाती है, उसको देती नहीं है। जिस आदमी का दृढ़ संकल्प और इरादे अच्छे होते हैं, सेवा भाव के, माँ लक्ष्मी उसके पास अपने आप आती है, उसको रास्ता दिखलाती है। आप मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, अन्नपूर्णा मंदिर अनचेत एक पैसा भी नहीं था। हमने इसके लिए जमीन एकत्र की, सब दानदाताओं ने दिया, लक्ष्मी हमारे साथ साथ आई। फिर हॉस्पिटल का निर्माण किया, इसमें भी लक्ष्मी आई। पहले जमीन खरीदी, फिर इसका निर्माण कराया। लक्ष्मी भी उन्हीं के पास आती है जो उससे मोह नहीं करते। जी सर। वो कहती है कि तुम मेरा उपयोग करो, तुम मेरे को जोड़ो मत। तुम मेरे को तिजोरी के अंदर बंद कर दोगे तो तुमने तो बंद कर दिया मुझे। मैं तो चंचल हूँ, आज इसकी जेब में कल उसकी जेब में, जो मुझे चलायमान करेगा मैं उसके पास रहूंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सच बात कही है आपने। सर आपसे बात करके आज बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिली और आई होप हमारे सारे दर्शकों को भी ये सीखने के लिए मिले। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। नहीं फिर से मिलेंगे हम एक नए एपिसोड और एक नए व्यक्तित्व के साथ। होपफुली आपको ये आज का पॉडकास्ट हमारा पसंद आया हो। नमस्कार, धन्यवाद।